स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित जिला गन्नाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मिल मालिक से सरकार के द्वारा साठगांठ कर किसानों का भुगतान नहीं दिया जा रहा। लगातार भाजपा सरकार जहाँ किसानों को सुविधा देने का वादा कर रही है, वहीं सरकार के द्वारा अपनी सरकार के कार्यकाल में गन्ने के रेट पर भी बढ़ोतरी नहीं की गई और लगातार किसानों का उत्पीड़न करने पर यह सरकार उतारू है। आज देश का किसान परेशान है। इस भाजपा की सरकार में आज ये जो धरना दिया गया है डीसीओ महोदय के यहाँ से, इस जिले का, इस प्रदेश का, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यहाँ गन्ना बहुल क्षेत्र है, उसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा। सरकार मिल मालिकों से साठगांठ कर रखी है, भुगतान नहीं करा रही, उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आज किसान कगारी के कगार पर है। सत्ता में बैठे लोग अपना आनंद ले रहे हैं, सत्ता का अधिकारी पूरा मजा ले रहे हैं उसका। कोई किसान की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये धरना दिया और गन्ना किसानों का भुगतान कराने के लिए। मेरठ नगर के बहसुमा थाना क्षेत्र के मोहल्ला चैनपुरा में स्थित अंबेडकर पार्क पर चल रहे विवाद में बुधवार को चेयरमैन विनोद चाहल और अधिशासी अधिकारी नवीन राय तथा सभासदों ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस बल को साथ लेकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने का वादा किया। जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया है। नगर पंचायत के अधिकारियों ने पार्क में लगे लोहे के गेट पर ताला लगा दिया। चेयरमैन विनोद चाहल का कहना है कि अंबेडकर पार्क की जमीन को कब्जा कराकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कराने का वादा किया है। वहीं कब्जा किए गए व्यक्ति का कहना है कि उनका इस जमीन पर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन चल रहा है। चेयरमैन विनोद चाहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर पंचायत के महमूदपुर सिखेड़ा मार्ग पर वार्ड 6 में स्थित अंबेडकर पार्क के नाम से एक जमीन पड़ी हुई है, जो कि अंगूर चंद के परिवार द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि लगभग सालों पहले नगर पंचायत ने उस जमीन पर 4 दीवारी करा दी थी, लेकिन उसके बाद भी जमीन कब्जा किए हुए हैं। बुधवार को अधिशासी अधिकारी और सभासदों ने एसडीएम के निर्देश पर पुलिस फोर्स के साथ जाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां दोनों ने पुलिस के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किए, लेकिन शाम के समय नगर पंचायत ने पार्क में लगे गेटों पर अपना ताला लगाने का दावा किया है। कहना ये है, ये कम से कम 25-30 साल पहले जो नगर पंचायत ने इसकी बाउंड्री कराई थी, उसमें बाबा अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी और वो सार्वजनिक हुआ है, इसमें आज भी मौजूद है। पूरे जामुन का पेड़ लगा हुआ है, जिसका नंबर है 379। किसने कब्जा कर रखा था? ये अंगूरचंद जाटव ने। तो आपने इसमें प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना पत्र तो इसमें बहुत लगे, तो बहुत पहले से सर ने कोशिश करी है। स्वराज सिंह को मुकदमा भी जीत गए। मुकदमा जीतने के बाद में फिर भी इन्होंने कब्जा नहीं किया। जो थोड़ा सा सिलसिला उठाया नगर पंचायत में, हमारी जो बोर्ड बैठी, बोर्ड ने ये सिलसिला उठाया। वीओ साहब से मिलकर, सभी कर्मचारी से मिलकर, कामिल बाबू से मिलकर, हमारे चेयरमैन साहब विनोद कुमार चाहल जी ने और हमारे सभी सभासदगण ने मिलकर सभी ने ये कार्य किया। इस कार्य में आज हम सफल हो गए। हमने आज इसे। मेरा नाम सचिन सुगड़ी है, वार्ड नंबर 3 से नगर पंचायत बहसुमा सभासद हूँ। इसमें यह कहना है, कुछ जो है दबंग लोगों ने इस पर, मैं भी 80 समाज से हूँ और जो लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा था वो भी 80 समाज से है और अपने आप को बाबा साहब का इतना बड़ा भक्त हुए बताते हैं। उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति उसमें से हटा के अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो है उसमें अपने ताले डाल दिए और जो कुछ दबंग होने के कारण उनके सामने 80 समाज के कुछ लोग वहाँ बोल नहीं पाते थे, बोलते थे तो उसके बाद जो है वे लोग थाने में उन्हें बैठवा देते थे। उसमें 2010 में नगर पंचायत ने उसमें बाउंड्री कराई अपनी तरफ से, अपने 65,000 रुपये खर्च हुए थे। अब उसमें जो है जो पूर्व चेयरमैन थी, उन्होंने वोटों के लालच में आकर उन्हीं लोगों का कब्जा करा दिया। फिर तो इसमें यही है, फिर हमारे चेयरमैन साहब विनोद चाहल आए, उन्होंने जो है इस प्रक्रिया में थोड़ा सा लोगों ने, उधर के 80 समाज के लोगों ने उसमें एक प्रार्थना पत्र दिया नगर पंचायत को। इसमें चलते चलते 1-2 महीने बाद इसमें अब हमने जो है प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को देकर और इसमें पुलिस बल के साथ अपना कब्जा करा लिया, ताला लगा दिया।
और ये सपा कार्यकर्ता ने इसमें जो है कब्जा कर रखा था अरुण जाटव ने। यही कहना है, अब आगे से इसमें मूर्ति की स्थापना करेंगे बाबा साहब की। इसमें कहना ये है, इस जमीन पर लगभग अब से 20-25 साल पहले एक स्वराज नाम के व्यक्ति थे इसी मोहल्ले के, उनका और अंगूरचंद का आपस में मुकदमा चल रहा था। 378 जिसका भी नंबर बताते थे, उसी की 378 की बराबर में ही एक सार्वजनिक सरकारी ज़मीन थी जो सार्वजनिक समाज के इस्तेमाल में जिसमें कुआं भी है, और उस ज़मीन पर एक कुआं बना हुआ है जो लगभग बहुत पुराना है। एक जामुन का पेड़ भी है उसमें। नगर पंचायत ने सन 2010 महीना मार्च के में इस सरकारी भूमि का बाउंड्री कराई। ये जमीन बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के नाम से हमारे नगर पंचायत के अभिलेखों में दर्ज है। उसी के आधार पर बोर्ड के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो जगह है उसकी 4 दीवारी कराई जाए और उसमें एक मूर्ति की स्थापना कराई जाए। लेकिन बोर्ड उस समय 4 दीवारी तो करा दी थी, इसका खर्च भी सरकारी लमसम 60,000 के करीब आया था, लेकिन उस समय मूर्ति नहीं लगा पाए थे। उसके बाद समय बीतता गया। कुछ टाइम पहले एक अंगूर पिताजी का नाम भरतू सिंह, उन्होंने उसमें एक छोटा सा गेट खोल लिया जो हमारा नगर पंचायत का ताला लगा हुआ था मेन गेट पर, उस ताले को तोड़ दिया। उन्हें उसके लिए अवगत कराया गया कि आपने गैर कानूनी काम किया है। उन्हें नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया संतोषजनक। अब दिनांक 4/8/2021 को हमने 3 तारीख को एचएम साहब को अवगत कराया इस जगह से पूरे साक्ष्यों से ही, और उन्होंने इस ज़मीन को खाली कराने के हमें आदेश किए। हमने अपने थाना बैसुमा की मदद से इस ज़मीन को खाली कराई, और मैं आगे कहना चाहूँगा कि इस ज़मीन पर हम जल्द से जल्द बाबा साहब की तस्वीर की स्थापना करेंगे। सर्व समाज की ये मांग है, पूरे कस्बे की ये मांग है। उसमें जो कुआं है उसका सौंदर्यकरण भी इसके साथ साथ हो जाएगा, और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इसमें तस्वीर की स्थापना हम जल्द से जल्द करेंगे, और जिसका शुभारंभ हम अपने विधायक माननीय दिनेश खटीक जी के द्वारा कराएंगे। धन्यवाद। ये आज जो जमीन कब्जा मुक्त करा दी है, जमीन कब्जा मुक्त हो चुकी है, उनके ताले मेरठ के बहसुमा में वार्ड नंबर 5 से रालोद समर्थित नवनिर्वाचित हुए जिला पंचायत सदस्य अजीत प्रताप का रालोद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अजीत प्रताप ने कहा कि आज जो इस पद पर हैं, वह सब कार्यकर्ताओं की देन है। उनके मार्गदर्शन से ही आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि रालोद हमेशा गरीब मजदूर किसान के हक की लड़ाई लड़ती आई है, चाहे वह गन्ना भुगतान हो या फिर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम या फिर बिजली आदि की समस्या। राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार में किसान, व्यापारी, मजदूरों की आवाज उठाई है। रालोद के वरिष्ठ नेता नरेंद्र खजूरी ने कार्यकर्ताओं से मेरठ में 5 अगस्त को होने वाली जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर बकाये की मांग को लेकर विशाल धरने में शामिल होने की अपील की। आज जो हमारा उद्देश्य है, हमारे अजीत प्रताप जी जिला पंचायत के मेंबर बने, उनका स्वागत करना, और दूसरा कल 5 अगस्त को डिप्टी सीसी और डीसीओ का घेराव, गन्ने का बकाया मूल्य जो हजारों करोड़ रुपया अब भी प्रदेश सरकार का है। इस सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो हम 14 दिन में भुगतान कराने का काम करेंगे। तो अगर 14 दिन तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो उस पर जो गन्ना एक्ट में है
गन्ना शुगर एक्ट में है कि उसमें 14% का किसान को ब्याज दिया जाए। ये सरकार अपने वायदे पे खरी नहीं उतरी और एक सीजन चढ़ने के बाद अगले सीजन में गन्ने का बकाया को भुगतान होता है। इन्हीं मांगों को लेकर हमारा कहना ये है कि मिल मालिकों की आरसी कटे और ये जेल जाए और इनकी संपत्ति कुर्क हो और किसान का भुगतान कराया जाए। इसी मांगों को लेकर डिप्टी सीसीओ डीसीओ का कल घेराव करेंगे 5 अगस्त को पांडव नगर में। शासन के आदेशों पर 5 अगस्त को अन्न महोत्सव के रूप में मनाने के मद्देनजर पुरकाजी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बसेड़ा में राशन डीलर आजाद सिंह की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को सजाया गया, जहां भाजपा नेता दिनेश शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गांव बसेड़ा में राशन की दुकानों पर गरीब मजदूर राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन और बैग का वितरण किया गया। गरीब राशन कार्ड धारक निःशुल्क राशन और बैग प्राप्त कर बहुत प्रसन्न नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के सुपुत्र अमित चौहान के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। धामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार और स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों, प्रदेश में बढ़ते अपराध, बढ़ती महंगाई, आए दिन हो रहे बहु बेटियों के साथ बलात्कार, पुलिस का बढ़ता उत्पीड़न, बढ़ती बिजली महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश में प्रत्येक तहसील पर जोरदार प्रदर्शन और साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बिजनौर जनपद के धामपुर में पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के पुत्र अमित चौहान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से विशाल साइकिल यात्रा निकाली गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष सुशील शर्मा व नगर अध्यक्ष ऐश मोहम्मद मेवाती के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली। समाजवादी पार्टी आंदोलन के प्रखंड नेता स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर कस्बे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव घूमकर जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साथ ही इस सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। जिस परिवार में 5 व्यक्ति है और एक व्यक्ति कमाने वाला है, उसका मात्र चावल और आटे से गुजारा कैसे होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाँव कैथोड़ा, भूमा, खेड़ीसराय, हाशमपुर, पुट्ठी से साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।